नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष आज पहुंचे प्रयागराज। जी हां, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली सांसद राहुल गांधी आज 5 बजे प्रयागराज पहुंचे। इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के सभागार में आयोजित संविधान सम्मान सम्मेलन में शामिल होंगे। यह आयोजन ह्यूमन राइट लीगल नेटवर्क की ओर से आयोजित किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे शुक्रवार को ही प्रयागराज पहुंच गए थे। राहुल गांधी के दौरे को लेकर अजय राज ने प्रयागराज में सिविल लाइंस स्थित एक होटल में पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। सम्मेलन से पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इन दिनों देश में संविधान खत्म करने की साजिश की जा रही है। कांग्रेस ऐसा कतई नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में 5 विषयों पर चर्चा होगी, जिसमें संविधान और जाति जनगणना, संविधान और रोजगार का अधिकार, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय और संविधान और मोहब्बत की दुकान, संविधान एवं महिला सशक्तिकरण शामिल है। समापन भाषण राहुल गांधी द्वारा ही किया जाएगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने मंगलवार को कहा कि बदलापुर के एक स्कूल में केजी में पढ़ने वाली 2 बच्चियों के कथित यौन उत्पीड़न की घटना से देश में महाराष्ट्र की छवि खराब हुई है। पवार ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि वह ये भूल गई है कि महिलाओं की सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी है। पुणे में मौन प्रदर्शन में शामिल हुए पवार ने कहा कि यदि सरकार सोचती है कि विपक्ष बदलापुर की घटना पर राजनीति कर रहा है तो वह असंवेदनशील है। एसपी प्रमुख पवार ने कहा कि बदलापुर की घटना से देश में महाराष्ट्र की छवि खराब हुई। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी का एक घटक दल है, जिसमें कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी भी शामिल है। शरद पवार ने कहा कि छत्रपति शिवाजी की भूमि पर ऐसी घटना हुई जो महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों के हाथ काट देते थे। साउथ फिल्मों के सुपरस्टार नागार्जुन के हैदराबाद स्थित कन्वेंशन सेंटर पर शनिवार को यानी आज बुलडोजर की कार्रवाई हुई। एक्टर पर आरोप था कि उन्होंने सेंटर का अवैध निर्माण झील की जमीन पर कराया था, इसलिए हैदराबाद आपदा राहत और संपत्ति संरक्षण एजेंसी की टीम ने शनिवार सुबह एक्टर के कन्वेंशन सेंटर को ढहा दिया। नागार्जुन ने HYDRA के एक्शन पर अफसोस जाहिर किया। रिपोर्ट के अनुसार नागार्जुन ने सेंटर रंगारेड्डी जिले के शिल्प रामम के पास माधापुर में एक हाईटेक सिटी के पास एन कन्वेंशन सेंटर बनाया था। कन्वेंशन सेंटर 6.69 एकड़ में बना हुआ है। आरोप है कि कन्वेंशन सेंटर के लिए थमडी कुंटा झील की 3.30 से 3.40 एकड़ की जमीन पर अतिक्रमण किया गया। थमडी कुटी झील 29 एकड़ में फैली है। हालांकि नागार्जुन ने इससे इनकार किया है। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद होने जा रहे विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया। इसके साथ ही राजनीतिक गलियारों में गठबंधन भी शुरू हो गए हैं। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन हुआ। इसी गठबंधन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सवाल उठाए। अब इन सवालों पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जब PDP के बीजेपी ने गठबंधन किया था तब उनका घोषणा पत्र पड़ा था क्या? कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि हम अमित शाह से जानना चाहते हैं कि जब PDP के साथ गठबंधन किया था तब क्या PDP का घोषणा पत्र पड़ा था? उस घोषणा पत्र में इंडिया और पाकिस्तान दोनों की करेंसी के बारे में जिक्र था, दोनों को लागू किया जाए। उसमें स्वशासन का लंबा दस्तावेज था। इसके बावजूद आपने उससे गठबंधन कर सरकार बनाई। सरकार बनाने के बाद आपने साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाया। उसमें लिखा था कि अटल जी के रास्ते पर चलते हुए हम हुर्रियत से बातचीत करेंगे। क्यों लिखा था बताइए। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और PDP चीफ महबूबा मुफ्ती ने शनिवार यानी आज पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश के स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370 और 35A की वापसी के प्रयास और पाकिस्तान से ट्रेड दोबारा शुरू करने का वादा किया है। महबूबा ने कहा कि हमारी सरकार बनी तो आर्म्स फोर्सेस को मिली स्पेशल पावर, आतंक निरोधी कानून, पब्लिक सेफ्टी एक्ट और एनिमी एक्ट हटाएंगे। उन्होंने घाटी में कश्मीरी पंडितों के लिए 2 BHK मकान देने का वादा किया। महबूबा ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस से समर्थन के सवाल पर कहा कि दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन सीट बंटवारे पर हो रहा है, न कि एजेंडे पर। अगर दोनों दल हमारी पार्टी का एजेंडा मानेंगे तो हम गठबंधन को तैयार हैं। हमारा सिर्फ एक ही एजेंडा है, जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान।
बांग्लादेश में तख्तापलट और शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद वहां की कार्यवाहक सरकार हालात सुधारने की कोशिश कर रही है। बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार की सलाहकार शर्मीन मुर्शिद ने एनडीटीवी से खास बातचीत में बताया कि बांग्लादेश की नई कार्यवाहक सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए क्या कर रही है। बांग्लादेश की नई सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और भरोसेमंद मदद के लिए क्या कर रही है। इस सवाल के जवाब में शर्मीन मुर्शिद ने कहा कि हमारी सरकार के लिए हर समुदाय एक ही परिवार का हिस्सा है। उनकी सरकार किसी को भी अल्पसंख्यक नहीं कहना चाहती है। शर्मीन मुर्शिद ने कहा कि मोहम्मद यूनुस का भी कहना है कि कोई अल्पसंख्यक नहीं है, हम एक परिवार है। जो भी हिंसा हुई उस दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा देखा गया है कि जो भी हिंसा हुई वह राजनीतिक उथल पुथल की वजह से हुई है, न कि सांप्रदायिकता की वजह से। महाराष्ट्र के पुणे से एक बड़ी खबर, निजी कंपनी का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस क्रैश में हेलीकॉप्टर में सवार 4 लोग घायल बताया जा रहा है कि यह हेलीकॉप्टर मुंबई से हैदराबाद जा रहा था। इसी दौरान अचानक आई तकनीकी खराबी के कारण संतुलन गड़बड़ा गया और पुणे के पोड गांव में सीधी जमीन पर आ गिरा। इस दुर्घटना में पायलट की हालत बेहद गंभीर है। घायल लोगों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि मशीन में तकनीकी खराबी आ गई थी, लेकिन इसका एक कारण मौसम को भी माना जा रहा है। इस समय पुणे का मौसम बहुत ही खराब है, इसके कारण भी क्रैश का अंदेशा है। फिलहाल पुलिस की बचाव टीम मौके पर मौजूद है और पूरे क्षेत्र में मलबा फैला हुआ है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।